कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, ये हमने लास्ट स्टडी स्टार्ट किया था। बोर्ड इज विजिबल प्रॉपर्ली या कुछ ब्लर काइंड ऑफ हो रहा है? विजिबल सर। ठीक है। So calculation of moles heading हमने स्टार्ट की थी लास्ट टाइम। We had seen this two formula. Number of moles is number of particles upon Avogadro's number. Weight of a substance in gram upon molecular mass. This was our last heading. ये फॉर्मूला मैंने लिखाए थे, राइट? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन क्लास में होमवर्क के लिए दिया गया था, हम उस पे आ जाते हैं। मुझे कोई जस्ट एक बच्चा पढ़ के बताओ क्या क्वेश्चन था, कितने ग्राम क्या दिया हुआ था? 200 ग्राम CaCO3। चलो फर्स्ट क्या निकालना था? नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। सो नंबर ऑफ मोल्स बाय डेफिनेशन, वेट इज गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम। वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन मोलार वेट, क्लियर? वेट किया है, सो वी नीड टू यूज फॉर्मूला फॉर द वेट। हम वेट अपॉन मोलार मास, 200 ग्राम वेट दिया है, मोलिकुलर मास 40, कैल्शियम, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन, 16 into 3, सो एडिशन पे 100 आता है, ये आ जाएगा 2 मोल। एनी डाउट हियर? फर्स्ट पार्ट? यस सर। सेकंड पार्ट बोलो क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो, दो डेफिनेशन को इक्वेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, या एक काम करो, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n अपॉन Na इज नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला। क्या मैं लिख सकता हूं क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 into Avogadro's number. Now if you want to determine exact value, 2 into 6 into 10 to the power 23, roughly 12 into 10 to the power 23 molecules. 2 mole molecule है CaCO3 के, so number of molecule will be 2 into Na, Na का value put कर देना। आया समझ में? यस सर। थर्ड क्या था? नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स। नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। अब समझना ना ये क्या है एग्जैक्टली, मॉलिक्यूल का सिग्निफिकेंस क्या होता है, जब भी हमें एक फॉर्मूला दिया है तो उसका क्या मीनिंग है, क्लियर? CaCO3 हमारे पास ये फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर? मुझे बताओ इस CaCO3 में हाउ मेनी कैल्शियम एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल? वन। How many carbon atoms are there in one molecule? One. How many oxygen atoms are there in one molecule? Three. So one molecule of CaCO3 means one calcium, one carbon and 3 oxygen atom can combine to give one molecule of CaCO3. ये इसका इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस है। मुझे चाहिए नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। नंबर ऑफ कैल्शियम एटम क्या मैं लिख सकता हूं क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 1। क्या एक CaCO3 में एक कैल्शियम है तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे CaCO3 के इनटू 1। And if I have to find out number of carbon atom, number of molecule into 1, number of oxygen atom, number of molecule into 3. So whatever the number of molecule into 1 into 1 into 3 will be the number of different various atoms. कितना समझ में आता है क्या हमें? Yes sir. Yes sir. इनका वैल्यू कितना है? 12 into 10 to the power 23. So 12 into 10 to the power 23. Is that okay? Yes sir. Yes sir. ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ थे क्या तीनों?
हाँ सर। इसके बाद क्या था? टोटल एटम्स। टोटल एटम्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तीनों को ऐड कर दो, समेशन। सो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम प्लस कार्बन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम, so 12 12 24 24 plus 36 16 to 10 to the power 23. Is that okay? Total atoms. इसके बाद क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कितने बच्चों के 6th पार्ट तक सही थे आंसर सारे? अप टू 6th पार्ट। चलिए, रेज योर हैंड। ओके, रफली 15 स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 क्या बोला था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये लिख सकता हूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स per molecule. So number of electrons per molecule will multiplied by number of molecules, we get the total number of electrons. So n का वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास है, 12 into 10 to the power 23. कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट कर लेते हैं। Ca, how many electrons are there in one calcium atom? 20. Carbon atom? 12. 6. 6. Not 12. 12 is mass number, not atomic number. Oxygen atom? 8. 8. कितने ऑक्सीजन है? 3. 8 3 are 24 plus 6 30 plus 20 50 10 to the power 23. कैलकुलेशन ठीक है, उसके बाद इतना कर पाओ। यदि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये नहीं समझ में आया तो अभी हैंड रेस करो। 600 multiplied by 10 raised to 23. ठीक है, क्या ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया? मैं वेट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद 2 4 6 बच्चों को या 10 बच्चों को नहीं भी समझ में आया हो। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। Any doubt here? You can raise your hand. चलो, 8 क्या था फिर? Number of protons. So protons and electrons both will be same. जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो 8 का आंसर भी सेम ही हो गया। क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल आल्सो बी सेम एज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज़ इट इज न्यूट्रल सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इक्वल आना ही, न्यूट्रल है तो सेम आंसर हो गया उसका भी। नेक्स्ट क्या था? Number of neutrons. बाय चांस इस एग्जांपल में ये भी सेम है। क्यों सेम है ये भी मैं बता देता हूं। कैल्शियम 20 प्रोटॉन्स 20 न्यूट्रॉन्स, ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, carbon 6 protons 6 neutrons. So number of protons and number of neutrons are same in all this substance, so total भी same हो जाएंगे। So by chance इस example में तीनों same आएंगे। Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Next, सर इतने ही थे। चलो इतना ही था। एक क्वेश्चन और दे दूं ऐसा जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी होगा वो। Find
number of ions, number of electrons, number of protons, number of neutrons. This four thing you have to find out in 47.5 gram of phosphate ion, PO4 3 minus ion. Question is clear? Yes, sir. करो जल्दी से. क्या इसमें कोई ऐसा बच्चा है जो पहली क्लास अटेंड कर रहा है आज? Anyone who is attending first lecture today, please raise your hand. तन्वी का मैसेज है सर, लास्ट लेक्चर मिस किया था. तन्वी तो रिकवरी लेक्चर अटेंड किया था फिर तुमने? मैं वेट कर रहा हूं. थोड़ा सा टिकिए लास्ट केस के कंपैरिजन में. बताऊं मैं क्या है? Okay. Number of moles, weight by molar weight, n upon Na. ये दो डेफिनेशन अब तक हमने देखा है नंबर ऑफ मोल्स की, राइट? Yes, sir. Weight in this question 47.5 gram. What is the molar weight of phosphate? Phosphorus का 31, oxygen का 16 into 4. Number of particles upon Avogadro's number.
47.5 ये आता है 95, डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा, Na को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो नंबर ऑफ आयंस आ गए हमारे पास Na/2, 6 into 10 to the power 23/2, so approximately ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 23। क्या इतना समझ में आता है क्या फर्स्ट पार्ट हमें? Yes, sir. Is that okay? Sir, can you explain it again? In this question, weight is given and we have to find out number of ions. So the relation for number of moles, weight by molar weight, N upon Na, both the definition, we need to equate them. So weight 47.5, molar weight 95, and that you have to find out number of ions, number of particles upon Avogadro's number. So this will be the 1/2, Na का multiply करो, answer will be Na/2. अभी clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब निकाले number of electrons. So number of electrons will be Na/2. That is number of ions into number of electrons per ion. एक आयन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो एक आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। फास्फोरस में एटॉमिक नंबर 15, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 into 4। क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या हमें? Yes. Yes, तो sir. इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पर मॉलिक्यूल? 15 plus 15. 4 plus 3, 35 plus 15, 50 into Na/2. So 25 times of Na. Is that okay? Yes, sir. Same number of ions into number of protons per ion. So number of protons per ion का multiply करेंगे। फास्फोरस में 15 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 4 ऑक्सीजन। एक्स्ट्रा चार्ज इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन्स के कारण, कोई भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, राइट? अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। Na/2, 16 protons are there in phosphorus. Phosphorus का atomic number 15, mass number 31 है। So number of neutrons 16 होगा, 15 नहीं होगा। Is that okay? Yes, sir. 16 plus 8 into 4. I am waiting. If you have any doubt, you can raise the question. You can unmute yourself. You can type in chat box whatever you want. नहीं किसी को कोई डाउट? चलें फिर आगे हम। Yes, sir. Third definition or formula for calculation of mole. हमने दो definition दे रखी, देखिए when number of particles are given, second when weight of substance is given in gram. ये दो definition हमने देखी थी। Now the third one, calculation of moles when ideal gas is given at STP और NTP। चलो सबसे पहले तो STP NTP हम समझते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। STP standard temperature pressure, NTP normal temperature pressure, both are same.
अभी के लिए हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस हमें बाद में देखना है। अभी के लिए हमें ये देखना है एसटीपी पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। प्रेशर जो होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, एसआई यूनिट में 101325 पास्कल। 1 atmospheric pressure, that is 101325 pascal. So standard temperature pressure STP, ये STP condition है when temperature is this and pressure is this. Is that okay? Yes, sir. नहीं समझा Yes. सर। सर नहीं समझा वो। समझाता हूं। देखो इस एसटीपी एनटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये जो एसटीपी एनटीपी होते हैं इसमें जस्ट हम ये बोल रहे हैं व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, देन वी कॉल इट एसटीपी कंडीशन और एनटीपी कंडीशन. So this is nothing but just temperature 0 degree, pressure is 1 atm, then such kind of condition is called STP or NTP condition. क्या भी क्लियर है? यस सर। So 0 degree 1 atm is called STP or NTP condition. Volume of an ideal gas at STP. अब क्वेश्चन आता है यदि मैं गैसेस की बात करूंगा, गैसेस में भी आइडियल गैस, हमारे सिलेबस में मेनली आइडियल गैस ही है, मतलब जो गैसेस है वही आइडियल गैस है. आइडियल गैस का टेम्परेचर, ये मैं एक सिस्टम लेता हूँ, इसमें गैसेस है, इसका टेम्परेचर यदि मैं बढ़ाऊंगा तो क्या लगता है गैसेस का प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा. यस। प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होता है ना, हीट देते हैं हम, राइट. मैंने टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, प्रेशर भी फिक्स कर दिया, दोनों को ही फिक्स कर दिया. टेम्परेचर प्रेशर को, यदि टेम्परेचर प्रेशर दोनों को फिक्स कर दिया तो क्या अब इसके अंदर जो गैसेस के मोल्स है वो फिक्स हो जाएंगे? Yes. So Yes. gases both इस पर डिपेंड करेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर पर. If temperature is fixed, pressure is fixed, then volume of 1 mole is 22.4. इसका वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर. 22.4 लीटर होता है फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस. अच्छा, 1 मोल का इतना वॉल्यूम, 2 मोल का कितना वॉल्यूम होगा? 44.8। 44.8. क्या मैं ये लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर is basically number of moles. यस। Yes, sir. 44.8 by 22.4, 2 moles. 66.2 upon 22.4, 3 moles. Clear? और यदि मिलीलीटर में दिया है in ml upon 22,400 कर देना. So 22.4 लीटर और 22,400 ml. So मिलीलीटर में दिया है तो नीचे 22,400 से डिवाइड करो, लीटर में 22.4 से डिवाइड करो. This is the third formula for mole calculation. This is valid only for gas at STP और NTP condition. तो गैस के लिए वैलिड है, वो भी सिर्फ STP या NTP कंडीशन पर. दिख रहा है ना नीचे तक? हाँ, sir. कॉपी करो जल्दी से.
कुछ क्वेश्चंस करें? Yes, sir. ऐसा कोई बच्चा जिसे वो हैंडआउट नहीं मिला हो, मतलब सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में से कुछ भी, मैं वापस से फॉरवर्ड कर देता हूँ ग्रुप पर सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया हुआ तो हो सकता है उन्हें नहीं मिला हो। बाकी हार्ड कॉपी भी तुम सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो उसकी, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, क्योंकि मैं होमवर्क उसी में से देने वाला हूँ, क्वेश्चन के भी उसमें से ही करेंगे। ओके, एक्सरसाइज सब्जेक्टिव, कुछ होमवर्क दिया था क्या वैसे कहीं तक, किसी क्वेश्चन तक? नहीं सर, लास्ट वीक कुछ नहीं दिया था। सर दिया था 6 क्वेश्चन तक सब्जेक्टिव, 1 to 6 क्वेश्चन। अभी हमें क्वेश्चन करना है सब्जेक्टिव वाले, अभी अटेंड करना है ना, क्वेश्चन नंबर 15, 17, 19, 21। ये 4 क्वेश्चंस अभी करने हैं हमें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 15, 17, 19 एंड 21 मैं डिस्कस करूंगा, एंड इफ यू गेट द आंसर यू कैन रिपोर्ट इन चैट बॉक्स, वन बाय वन भी रिपोर्ट कर सकते हो। You can report even one by one also. तुम्हारा एक का आंसर आता है, एक का भी रिपोर्ट कर सकते हो।
सबसे पहले जब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, फर्स्ट टास्क है हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालें D2O पे। वेट इज गिवन 5 ग्राम, मोलार मास ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसका मास 2 यूनिट होता है पेयर, सो 2 into 2 4 plus 16 20 number of molecules upon Avogadro's number, so number of molecules आ गया Avogadro's number by 4। ये तो आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मुझे हमेशा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना है, तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल कर दिया, सो Na/4 आ रहा है हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से शायद, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन 2 ड्यूटेरियम 2 प्लस 8 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? सर लेकिन उन्होंने कहा है कि D is 1.032 multiplied H। by 10 raised to 22। एक मिनट ना, एक मिनट, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर उन्होंने कहा है कि वो D is H ना बट D is H12 जिसका मास 2 यूनिट और रिटर्निंग नंबर 1 यूनिट है। एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन एक ड्यूटेरियम में 2 ड्यूटेरियम में 2 न्यूट्रॉन। वही तो क्या पता है, हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन ही नहीं होता है। इन हाइड्रोजन वी डोंट नीड टू राइट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो तो मैं 0 कर देता फिर। ओके सर। क्लियर है क्या सभी को? भी 15 क्वेश्चन? यस सर। 17 भी बता दूंगा, अटेम्प्ट कर रहे हो? अटेम्प्ट कर रहे हैं। करो जल्दी करो, 17 क्वेश्चन भी है। आ रहा है नहीं आ रहा वो मैटर नहीं करता, अटेम्प्ट करोगे तुम्हें एग्जैक्टली पता लगेगा कि हाँ कहाँ तुम गलत कर रहे थे, क्या फिर टीचर ने सही बताया है। सर 17 का 112 देखते हैं। I am expecting much more answer for 17th question. Sir 112.94 gram is coming. You have to find out how many moles of CO2 left. So 112, but answer is coming in point. इनिशियल मोल्स 200 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया। सो पहले हमने लगाया वेट बाय मोलार मास, इतने मोल्स इनिशियल थे, कितने रिमूव किए 10 to the power 21 मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है n/Na। So as per given information, when weight is given, you have to use weight by molar weight for mole calculation. When number of particles are given, you have to use number of particles by Avogadro's number for mole calculation. Initial minus removed left आ जाएगा। अब रही बात कैलकुलेशन की, चलो वो भी देख लेते हैं। 0.2 डिवाइडेड बाय 44, ये रफली आता है 0.1636। इसकी यदि हम बात करें तो 10 to the power -2 तो ऑलरेडी आ रहा है,
ये आएगा रफली 0.1666। कुछ तो गलत हुआ है, ज्यादा कैसे आ गया? क्वेश्चन देखें तो वापस से क्या कैलकुलेशन Yes, हुआ है? sir. 200 milligram CO2, 10 to the remove. How many moles of CO2 left? 10 to the power 200. ये गलत कैलकुलेशन कर दिया मैंने शायद, ये कैलकुलेशन गलत है। कितने मोल्स आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली? क्लियर? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Try next question 19. देखो, if all the moles of hydrogens are removed from 10 moles of NH3 and 5 moles of H2SO4, पहले तो हम हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं कितने इसमें। So 10 moles NH3 में 1 can have 3 hydrogen atom, moles of hydrogen atom 10 into 3 किया हमने 30 आ गया, moles of hydrogen atom 5 into 2 10 आ गया। So जब ऐड करेंगे तो टोटल 30 moles of hydrogen atom plus 10 moles of hydrogen atom हमारे पास आ रहे हैं 40 moles of hydrogen atom। कितना हमें समझ में आता है क्या? Yes.
Yes, sir. Yes, sir. Moles of hydrogen atom 40 है. Then how many moles will be there for H2? H के 40 तो H2 के हाफ हो जाएंगे क्या? क्या 40 दो हाइड्रोजन एटम मिलकर एक H2 बनाते हैं क्या? Yes, sir. So 40 can give how much hydrogen mole H2 के moles of H2? 20. 20. Good. Clear? Yes, sir. Try question number 21 now. Twenty-eight point 9. देखते हैं. अच्छा हमने एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखा है या नहीं देखा है? M1x1 plus M2x2 plus M3x3 हुआ है नहीं हुआ एवरेज मास? Sir, we have seen एवरेज average. एटॉमिक हुआ है, मॉलिक्यूलर नहीं हुआ। ओके, एवरेज एटॉमिक मास हुआ है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास नहीं हुआ है. तो एक काम करते हैं, वो कर लेते हैं. अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास कितना था बताओ मुझे, क्या फॉर्मूला था उसका? M1A1 plus M2A2 till dot upon A1 plus A2. ये कुछ था. क्लियर? यदि हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो उसका भी एम एवरेज सिमिलर वे में ही होगा. चलो मैं पूरा लिखा ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे. एवरेज मॉलिक्यूलर मास. मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन क्या है? वेट बाय मोलर वेट है क्या? क्या ये पढ़ा है क्या हमने? Yes, sir. क्या मैं ये लिख सकता हूँ मोलर मास इज वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं क्या ऐसा कुछ हम? हाँ sir. So molar mass, average molar mass is defined when there is a mixture of 2 or more than 2 molecules. Total weight of all the molecules upon total number of moles. So total weight upon total moles. फर्स्ट सब्सटेंस का जितना वेट है, सेकंड का जितना वेट है, सबके वेट को ऐड किया अपॉन n1 प्लस n2 अप टू लास्ट. ये कुछ हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा. W1 इसको मैं लिख रहा हूं n1 m1 प्लस n2 m2 अप टू लास्ट n1 प्लस n2 अप टू लास्ट. अब क्वेश्चन आता है ये कैसे आया W1 इक्वल टू n1 m1? मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स फॉर सब्सटेंस 1, क्या मैं लिख सकता हूं W1 अपॉन मोलर मास ऑफ 1? लिख सकते हैं क्या ऐसा कुछ हम? हाँ sir. यहां से आ गया. सो n1 is w1 by m1, m1 को मल्टीप्लाई करो, w1 मास ऑफ वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस, उसके मोल्स इनटू उसका मोलर मास. इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं. n1 upon n1 plus n2 up to last, that is n total m1, n2 upon n total, total number of moles. ऐसे सारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से हम डिवाइड करेंगे. n1 upon n total होगा मोल्स ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स इज मोल फ्रैक्शन. क्या मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है? Yes sir. n1 m1x1 m2x2 up to last.
Now depends, हो सकता है क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रखी हो, so you have to use this formula, or if fraction is given you have to use this formula. Depend करेगा कब कैसा क्वेश्चन. So all are the formula for average. सारे ही फॉर्मूले यूज आ सकते हैं, वेरियस कंडीशन में वेरियस फॉर्मूले यूज आएंगे. क्लियर? Yes, sir. कर लो कॉपी. सर यहाँ पर x क्या है वो बताना. अच्छा मुझे बताओ, हमने वो किया था मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज, मास परसेंटेज, हुआ था हमारा वो? Yes, sir. Yes, sir. फिर ठीक है. मोल फ्रैक्शन, x denotes मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स, उसको डिनोट करेगा. n1 अपॉन n टोटल. ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है. इसके बाद तुम्हें इतना कॉपी करना है लेक्चर नोट्स में. देन यू नीड टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 21 अगेन. ओके. m1 नाइट्रोजन का मोलर मास,
फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 0.78, ऑक्सीजन का मोलर मास, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, आर्गन का मोलर मास, फ्रैक्शन ऑफ आर्गन, CO2 का मोलर मास, फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमें दे रखा है 78% बाय मोल। सो परसेंटेज बाय मोल को जब 100 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। इज दैट ओके? 78 by 21 by 100, 9.9 by 100, 0.1 by 100। तो फ्रैक्शन निकाल लिया है परसेंटेज से। लास्ट वाला फॉर्मूला यूज किया है। किसी को किसी पार्ट में कुछ इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? नो सर। चलें फिर हम आगे। सर इसको परसेंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं ना? इसको किसके फॉर्म में? परसेंट के मींस 28 into 78 और वैसा सब कुछ करके अपॉन 100। यस एग्जैक्टली वही मैंने किया इनडायरेक्टली बाय 100, 78 को 7.78 वो भी एक ही बात है। बोथ आर सेम थिंग। कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, ना तुम कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग पे चलें हम। यस सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। Just a minute. Is it visible properly? Yes, sir. Next heading है characteristics of gases. Characteristics of gases. चलो वन बाय वन हम पढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। कौन पढ़ेगा? एनीवन रेज योर हैंड जो पढ़ना चाहेगा इसको। यस जीविका। Characteristics of gases. First, gases or their mixtures are homogeneous in composition. Continue. Second. Second, gases have very low density due to negligible intermolecular forces. Third, Okay. gases have
जस्ट मिनट, मैं दो पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं. गैसेस और देयर मिक्सचर आर होमोजीनियस. द वर्ड होमोजीनियस मींस यूनिफॉर्म. When you go from one point to another point, they are uniform in nature. Let's say जिस रूम में तुम बैठे हो, तुम यदि वहां से उठ के थोड़ा सा 1 मीटर डिस्टेंस पे कहीं जाओगे, वहां पे गैसेस का कंपोजिशन, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फ्रैक्शन, जहां तुम बैठे हो वहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज, that percentage will remain same. Homogeneous means basically similar throughout the bulk. तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस. गैसेस ऑफ वेरी लो डेंसिटी, हमें पता है क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है, द मॉलिक्यूल विल नॉट कम क्लोज टू ईच अदर. सो दूर होंगे, वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी. डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम. कंटिन्यू. Gases have infinite expansibility and high compressibility. Gases exert pressure. गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, हमें पता है गैसेस भी करते हैं, लिक्विड भी एक्सर्ट करते हैं. दे अप्लाई सम फोर्स इन द ऑन द वॉल ऑफ द वेसल इन व्हिच दे आर प्रेजेंट. क्लियर. गैसेस ऑफ इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी. इस वर्ड का मीनिंग ये होता है गैसेस को कितना भी कंप्रेस किया जा सकता है और कितना भी एक्सपैंड किया जा सकता है, अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड. क्या इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा है तो मैं इसे कंप्रेस कर पाऊंगा क्या इस बॉटल को? Can you switch between shared screen and video? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So you cannot compress this system. Clear है? इसमें लिक्विड है तो कंप्रेस नहीं कर पाओगे, और गैसेस है तो तुम इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दोगे. जैसे अभी गैसेस है तो मैं कंप्रेस कर पा रहा हूं. So gases are highly compressible and expansible. कितना भी एक्सपैंड कर सकते हो और कंप्रेस कर सकते हो, unlike solid and liquid. Yes, continue. Gases possess high diffusibility. Gases do not have definite shape and volume like liquids. गैसेस का कोई शेप या वॉल्यूम नहीं होता है, फिक्स्ड. डिफ्यूजिबिलिटी मींस, द वर्ड डिफ्यूजन मींस मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. पता है सॉलिड को तुमने एक जगह रखा है, सॉलिड विल नॉट डिफ्यूज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. लिक्विड कैन डिफ्यूज ओनली इनसाइड द लिक्विड, बट गैसेस कैन डिफ्यूज इन द होल वेसल. यदि तुमने एक कुछ, लेट्स से मैं इसका कैप ओपन करता हूं, इसमें जो गैसेस होंगी ना पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाएंगी, पूरे रूम में फैल जाएंगी. द वर्ड स्प्रेड आउट मींस डिफ्यूजन, स्प्रेड आउट हो जाएंगी. कोई डाउट 5th 6th पॉइंट में? No, sir. कंटिन्यू. Gaseous molecules move very rapidly in all directions in a random manner. That is, gases have highest kinetic energy. Gaseous molecules collide with one another and also with the walls of containers. गैसेस मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट है रैंडम होगा. दे आर मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन रैंडमली एंड दे हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी. वो तो हमें पहले से ही पता है, सॉलिड लिक्विड से ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी. क्लियर. And during this movement they collide with each other, they collide with the wall of the container. उनका कोलिजन होता रहता है, उसी के कारण प्रेशर पिक्चर में आता है. कंटिन्यू. Gases can be liquefied if subjected to low temperatures and high pressures. Thermal energy of gases is greater than the molecular attraction. Gases undergo similar change with the change of temperature and pressure. In other words, gases obey certain laws known as gas laws. 9th 10th and 11th ये पॉइंट बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएंगे. गैसेस स्टेट एक चैप्टर है, क्लियर, उसमें हम इसको पढ़ेंगे. तो अभी के लिए जस्ट एक पॉइंट ध्यान रखना है, बस ऐसा कुछ है. इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बजाय उसी चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. यू हैव टू कॉपी ऑल दिस 11 पॉइंट्स. सारे पॉइंट्स कॉपी करने हैं तुम्हें. हाँ बोलो. Sir, please explain first point. फर्स्ट पॉइंट होमोजेनियस. चलो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ इसे ना. होमोजेनियस का मतलब ये होगा, ये एक बॉक्स है, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं. लेट्स से इसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 है. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3. क्या इन सारे तीनों पॉइंट पर यदि मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज देखूंगा, पॉइंट 2 पे नाइट्रोजन का परसेंटेज देखूंगा, पॉइंट 3 पे देखूंगा, क्या परसेंटेज सेम होगा? Yes. परसेंटेज मींस कंपोजिशन. कितना अमाउंट उसका है, कितना परसेंटेज, कितना फ्रैक्शन इसका है. सो द कंपोजिशन, द परसेंटेज, द फ्रैक्शन विल रिमेन सेम थ्रू आउट द बल्क.
Is that okay now? Yes, sir. Understood. Means similar, uniform, same. Any other points? सभी को कॉपी करना है ना 11 पॉइंट, और किसी को लगता है कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया और क्लियर कर दीजिए तो मैं कर देता हूं. Any doubt in any point? आज होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा रहेगा क्योंकि रिकवरी भी हो गया है, ऑलमोस्ट सभी का कवर हो गया है पुराना. जो क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं वो करने की जरूरत नहीं है, जो पेंडिंग है उतने कर लेना. You have 1 week टाइम, थोड़ा होमवर्क है, करना पड़ेगा इतना, और नेक्स्ट क्लास में मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा. डजंट मैटर तुम्हें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अटेम्प्ट सारे करना है. I will post picture of this homework on the group also. कॉपी कर रहे हो या हो गया है? कर रहे हैं सर.